हरे कृष्णा। दोस्तों, आज हम वीडियो का पार्ट 3 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम सभी भगवान के प्रिय कैसे बने यह डिस्कस करेंगे। भगवान ने स्वयं श्रीमद् भगवद गीता ग्रंथ के अध्याय 12 के श्लोक 13 से श्लोक 20 तक यह बताया है कि हम सभी उनके प्रिय कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस वीडियो के पार्ट 1 और पार्ट 2 में श्लोक 13, 14 और श्लोक 15 डिस्कस किया था और बहुत सारे गुण भी डिस्कस किए थे कि हम सभी भगवान के प्रिय कैसे बन सकते हैं। अगर आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो फटाफट से जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दी है। दोस्तों, आज हम श्लोक 16 और 17 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम भगवान के प्रिय भक्तों के बहुत सारे गुण समझेंगे। दोस्तों, यदि आपको भी भगवान श्री कृष्ण का प्रिय बनना है तो आप यह वीडियो एंड तक जरूर देखना। भगवान ने श्लोक 16 में सबसे पहले बताया है कि ऐसा भक्त जो सुख प्राप्त करने के लिए किसी बाहरी वस्तु की इच्छा नहीं करता है, वह भक्त भगवान को अतिशय प्रिय होता है। भगवान का प्रिय भक्त भगवान को ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ नहीं होता है। भगवान का प्रिय भक्त तो इतनी भी इच्छा नहीं रखता कि भगवान उसको दर्शन दे। उसके बाद भगवान ने बताया है कि भगवान का प्रिय भक्त हमेशा पवित्र रहता है, शुद्ध रहता है। दोस्तों, पवित्रता 2 प्रकार की होती है, बाहरी पवित्रता तथा भीतरी पवित्रता। बाहरी पवित्रता तब होती है जब हम स्नान आदि करते हैं। भीतरी पवित्रता तब होती है जब हम अपने शास्त्र ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। उसके बाद भगवान कहते हैं कि भगवान का प्रिय भक्त सदैव दक्ष होता है। दोस्तों, दक्ष का मतलब होता है जिसने करने योग्य कार्य कर लिया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि करने योग्य कार्य का मतलब क्या है। दोस्तों, मानव जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति ही है। इसी के लिए हमें मनुष्य शरीर मिला है, क्योंकि मनुष्य योनि के अलावा हम किसी अन्य योनि में भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। इसलिए जिसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया अर्थात भगवत प्राप्ति कर ली, वही वास्तव में दक्ष अर्थात चतुर है और वही भगवान का प्रिय भक्त भी है। उसके बाद भगवान ने बताया है कि ऐसा भक्त जो चिंता रहित रहता है, वह भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान के प्रिय भक्त पर किसी भी अवस्था, घटना, परिस्थिति आदि का कोई भी असर नहीं पड़ता है, क्योंकि वह भक्त हमेशा भगवान के बारे में ही सोचता रहता है। उसका ध्यान भगवान के अलावा कहीं दूसरी जगह पर लगता ही नहीं है। इसलिए भगवान का प्रिय भक्त हमेशा चिंता रहित रहता है। फिर भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त जिसे कुछ मिले या ना मिले, कुछ भी आए या चला जाए, जिस भक्त के चित्त में दुख, चिंता, शोक रूप हलचल कभी नहीं होती है, वह भक्त भगवान को अतिशय प्रिय होता है। उसके बाद भगवान ने कहा है, भगवान के प्रिय भक्त किसी फल के लिए कभी कोशिश नहीं करता, अर्थात उसके सभी कार्यकलाप स्वार्थ रहित रहते हैं। भगवान का प्रिय भक्त कभी भी ऐसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो। प्रिय भक्त के द्वारा होने वाले समस्त कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होते हैं। उसके बाद भगवान ने बताया है कि ऐसा भक्त जो भौतिक सफलता से हर्षित नहीं होता है, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। उसकी दृष्टि में भगवत प्राप्ति से बढ़कर दूसरा कोई लाभ
नहीं होता है। उसके बाद भगवान ने बताया है कि ऐसा भक्त जो किसी भी भौतिक हानि से दुखी नहीं होता है, वह भक्त भगवान को अत्यंत प्रिय होता है। भगवान का प्रिय भक्त कभी भी अपनी प्रिय वस्तु के खो जाने पर पछताता नहीं है और भगवान के प्रिय भक्त किसी भी भौतिक वस्तु के ना होने पर उसकी इच्छा नहीं करता है। अर्थात भगवान के प्रिय भक्त को यदि उसकी इच्छित वस्तु प्राप्त नहीं हो पाती है तो वह कभी दुखी नहीं होता है। भगवान का प्रिय भक्त शुभ कर्मों से प्रेम नहीं करता और अशुभ कर्मों से द्वेष नहीं करता। प्रिय भक्त में ऐसे गुण आ जाते हैं कि स्वाभाविक ही वह शुभ कर्मों का आचरण करने लगता है और अशुभ कर्मों का त्याग कर देता है। उसका कारण प्रेम करना या द्वेष करना नहीं होता है, उसका स्वभाव ही ऐसा बन जाता है। दोस्तों, हमने वीडियो के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में भगवान के प्रिय भक्तों के बहुत सारे गुण सीख लिए और हम सभी भगवान के प्रिय बनना चाहते हैं तो इन सभी गुणों को अपने अंदर विकसित करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करेंगे। दोस्तों, भगवान ने अपने प्रिय भक्तों के अभी और भी गुण बताए हैं जो कि हम वीडियो के पार्ट 4 में समझेंगे, इसलिए आप सभी वीडियो का पार्ट 4 देखना ना भूलें। राधे राधे।